तुम्हारे बाप को तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे अंदाज से बहुत सख्त धचका मिला है। मेरा करने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांक लेना कि तुम इस घर में हजारों लोग तुम्हें देखते होंगे, पहचान जाते होंगे कि उन्हें पता है कि किसी खबीस ने अपने लिए जहन्नुम खरीदी है। जो बात ढकी हुई है उसे तबाह कर देगी शायद को। दोस्तों बस तेरा साथ हो ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे कि मुरसलीन साहब को अनस की बात पर यकीन आता है और वो ये फैसला करते हैं कि फ़हाम शिरीन के लिए सही नहीं है। अगले ही दिन नाश्ते की टेबल पर सब बैठे हुए होते हैं, तभी वो अपना फैसला सुनाते हैं कि वो नहीं चाहते कि शिरीन और फ़हाम की शादी हो, जिस पर शिरीन बेहद गुस्सा होती है और वो अपने बाप से बगावत करती हैं। बहुत ही सख्त लहजे में कहती है कि मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली, यहाँ पर मुझे जिससे शादी करनी है मैं उसी से शादी करूँगी। ये बात सुनकर और शिरीन का इस रवैया देख कर शायान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे समझाने लगता है कि मुझे वो लड़का नहीं पसंद है, बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। शिरीन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मुरसलीन साहब को बेहद बुरा लगता है कि अपनी बेटी की ज़ुबान से ये बातें उन्होंने सुन ली। वहीं दूसरी तरफ अंसा यहाँ से गुजरते हुए सारी बातें सुन लेती है। शाजिया शिरीन को जाकर समझाती है कि तुमने जो भी ये सख्त लहजे कहे हैं, सारी बातें जो है तुम्हारे बाप को बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, तुम अभी फ़ौरन जाओ और उनसे माजरत कर लो और उनसे मनाने की कोशिश करो। अंसा कमरे में जाकर अनस को सारी बातें बताती है जो भी उसने सुन ली, डाइनिंग टेबल पे जो बात चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब शिरीन बेगम वहाँ से गुजर रही होती है, वो सारी बातें सुन लेती है और उसे कहती है कि मेरी बेटी पर उंगली उठाने से पहले तुम अपने गुरेबान में झाँक कर देख लो। तुम जब यहाँ से निकलती होंगी, कॉलेज जाती होंगी, तो लोग तुम्हें देखकर मजाक बनाते होंगे, हंसते होंगे, तुम्हारा वीडियो देखकर याद करते होंगे। जिस पर यहाँ अंसा भी कुछ चुप बैठने वालों में से नहीं थी। अंसा बराबर से जवाब देती है कि किसी खबीज ने ये मेरे वीडियो बनाकर जो है वो वायरल कर दी थी। यहाँ पर अनस भी अंसा का साथ देता है। दोनों कॉलेज जाते हैं, अनस और अंसा कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पर भी सभी लोग अंसा को देखकर हंस रहे होते हैं, मजाक बनाते हैं। उसका अंसा को बहुत बुरा लगता है, वो अकेली फील करती है, अकेली जाकर बैठी होती है क्लासरूम में। तभी अनस आता है और उसके पास जाकर बैठता है, उसे ये बताने के लिए कि वो उसके साथ है, यहाँ पर वो अकेली नहीं है, हर वक्त हर कदम पर अनस उसके साथ है। अनस को यहाँ बहुत गुस्सा आता है कि किस तरह शायान की गलती की वजह से, उसके किए हुए करतूत की वजह से यहाँ अंसा को सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही है। उसके किए की सज़ा यहाँ अंसा को मिल रही है। वो फ़ौरन घर आता है और ताईजी से कहता है कि जो बात छुपी हुई है उसे छुपे रहने दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो वजह है, मेरा शायान मेरा भाई है, लेकिन अंसा के पास कोई वजह नहीं है, वो उसे तबाह करके रख देंगी। मुरसलीन साहब भी शिरीन की कही हुई तीखे अल्फाज को याद करके कहते हैं कि पहले तो सिर्फ शयान था जो ऐसी बातें करता था, लेकिन अब तो ये शिरीन भी करने लगी है। इन दोनों का क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। शिरीन को बस में करना हमारे बस की बात नहीं है, वो किसी की बात नहीं सुनने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या शिरीन यहाँ पर फ़हाम के साथ भागकर शादी कर लेंगी? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों तो मानने नहीं वाले हैं, उसके माँ बाप, और वही दूसरी तरफ शिरीन भी नहीं मानने वाली है और फ़हाम हो ना हो उसे ज़रूर भागकर शादी करने के लिए उकसाएंगा।